नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज हमारा पर्यावरण का चौथा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम TRE 1 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसमें यही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको रेलवे में, NTPC में, BPSC में, SSC में और टीचर में सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न BPSC पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा ज्वारी एस्चुरी होगा, ज्वारी एस्चुरी होगा। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। और देखिए अगला जो प्रश्न है, अपघटक डिकम्पोजर किस पोषण स्तर के जीव हैं। जो अपघटक होता है किस पोषण स्तर का जीव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, पोषण स्तर 4 का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न जो BPSC में भी पूछा था। तो पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है, किसका नहीं होता है, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए BPSC में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। तो कौन सा पोषक चक्र है जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। तो कौन सा है यहाँ पे जो है फास्फोरस चक्र है। ठीक है, फास्फोरस चक्र जो होता है कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, यह क्वेश्चन आगे से पूछा गया है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है। तो कौन सा पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, कौन सा है। तो यहाँ पे कार्बन चक्र है। ठीक है, कार्बन जो चक्र होता है सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो अवयवों के चक्रण को क्या कहा जाता है, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन सरल भी हैं। अगर जैसे BPSC जो लेवल बढ़ा रहा है, तो हम बढ़े हुए लेवल के आधार पर भी जो है क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जिससे कि अगर टफ पूछता है तब भी आप कर लें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन है। तो निम्नलिखित में सही कथन आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, प्रवाल भित्ति प्रक्रिया की उत्पादकता अधिक होती है। सबसे क्या होती है, अधिक होती है, तो सही है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र, ये भी ऑप्शन सही है। गन्ने की उत्पादकता अधिक है, ये भी ऑप्शन सही है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। तीनों क्या हैं, सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। तो 6 मौलिक जैविक तत्व कौन से हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ये क्या है, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं। तो अवयव जो हैं अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं, कौन से हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, मैग्नीज है, बोरान है, जिंक है, कापर है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है। यह प्रश्न देखिए BPSC में पूछा जा चुका है। अगला जो प्रश्न है, उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं। तो उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा द्वितीयक उत्पादकता होगा, द्वितीयक उत्पादकता होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है। ठीक है, इसे समझाया जा सकता है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है। तो इसे जो है ऑप्शन बी, ऊष्मागत के द्वितीय नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न, कवकमूली सहवास में कवक तंतु। कवकमूली सहवास में जो कवक तंतु होते हैं, इसका सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। तो कवकमूली जो सहवास में जो कवक तंतु होते हैं, खनिज जल के अवशोषण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन के बारे में दिया है। लाइकेन्स अभिव्यक्त करते हैं। तो लाइकेन्स अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं, सहोपकारिता अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। देखिए सहभोजिता, सहोपकारिता, परजीविता, इससे जो है BPSC TRE 3 में एक प्रश्न पूछा गया था। इसलिए इससे जितने प्रश्न बनते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण से और ये जो है सहोपकारिता से, हम सभी प्रश्न जो है इस वीडियो में लाने का जो है प्रयास किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नो स्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। तो
तो नो स्टार की जो कॉलोनी पाई जाती है किस प्रकार की पाई जाती है, एक सहजीवी के रूप में पाई जाती है। क्लेबसिएला है एक है, तो क्लेबसिएला है एक क्या है, तो क्लेबसिएला एक नाइट्रोजन स्थिर करता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, तो कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, इसका जो सही ऑप्शन होगा आंसर सी होगा, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्या होती है, क्षमता होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 28 प्रश्न, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, तो अधिकतम जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसके द्वारा होता है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर डी होगा, डायटम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ये पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो स्वनियंत्रण होता है कैसे होता है, जांच और संतुलन द्वारा, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा, तो उपरोक्त सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उच्च श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो कैसे प्राप्त करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा आंसर सी होगा, प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो कैसे करता है, इसका जो सही आंसर बी होगा, अवायवीय। ठीक है, अवायवीय जो रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अधिपादप जो होते हैं एपीफाइट्स, ठीक है, अधिपादप का अच्छा उदाहरण है, तो अधिपादप का जो अच्छा उदाहरण कौन सा है, इसका जो सही आंसर है आंसर ए लाइकेंस और आर्किड्स। ठीक है, अधिपादप का लाइकेंस और आर्किड्स जो है अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है कैसे होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है, तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन का अमोनियम में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, कि आ बा मतलब कि ए बी दोनों, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है, आ बा दोनों। नाइट्रोजन का अमोनियम भी परिवर्तित होता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी परिवर्तित होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही है, ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न देखिए, एक सूक्ष्मजीवी दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं, तो एक सूक्ष्मजीवी जो अब दूसरे सूक्ष्मजीवी को अपने आसपास उगने से रोकता है उसे क्या कहते हैं, उसे जो है क्या कहते हैं, विरोध कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विरोध कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 39 प्रश्न, जैविक साम्यता स्थापित होती है, तो जैविक जो साम्यता होती है स्थापित होती है, तो कैसे स्थापित होती है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे डी होगा, उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। ठीक है, तो जैविक साम्यता स्थापित होती है उत्पादक उपभोक्ता और घटक के द्वारा होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पौधे जंतुओं और सूक्ष्म जीवों में के पौधों जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं, तो पौधे जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य जो पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के लिए भी होते हैं, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी होते हैं, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग होता है। समुद्र में जो कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान कितना होता है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे डी होगा, 90% होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो परजीविता होते हैं पैरासिटिज्म, ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो किस प्रकार जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ऋणात्मक पारिस्थितिक प्रक्रिया का जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वानस्पतिक उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है, तो कहाँ है, इसका जो सही आंसर होगा आंसर यहाँ पे ए होगा, शीतोष्ण घास स्थल में सर्वाधिक है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट, कार्बन चक्र में। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन चक्र में। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, शोषण, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? यही इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी के जो कार्बन चक्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। कौन कौन सी जोड़ती हैं? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। शोषण भी जोड़ता है, जैव पदार्थों का अपक्षय भी जोड़ता है, ज्वालामुखी क्रियाएं जोड़ती हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना है।